अमेठी में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही हैं। राहुल गांधी का न्याय यात्रा के दौरान कहना था, अगर जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। राहुल की यात्रा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गांधी परिवार से अमेठी का गहरा रिश्ता। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो वायनाड से नहीं अमेठी से लड़ें चुनाव। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत तक नहीं किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। राहुल की न्याय यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। 2019 में अमेठी हारे, 2024 में रायबरेली भी हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। सपा के ऑफर को कांग्रेस ने स्वीकार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट। सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, सीट शेयरिंग की बात है तो सभी पक्ष अपना फैसला ले रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडी गठबंधन की नहीं, कांग्रेस पार्टी की है। उसमें जुड़ने या ना जुड़ने से गठबंधन कमजोर नहीं होता। राजस्थान में कांग्रेस को लगा झटका। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल, 4 बार रह चुके हैं विधायक। कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की सुनवाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बयान। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम का तंज। कहा, उन्हें अपने परिवार के भ्रष्टाचार की लूट यात्रा निकालनी चाहिए। अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। वो कुछ देने की हैसियत में नहीं है। उनकी सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही राज्य में है। स्वामी प्रसाद मौर्य का छलका दर्द। कहा, अखिलेश ने बात करना तक जरूरी नहीं समझा। 22 फरवरी को आगे रणनीति तय करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का बोलने से इनकार। राशिद अल्वी ने कहा, यह सपा का अंदरूनी मामला। कांग्रेस का जो हालचाल है उसमें उसे टूटना ही। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान। इंडी अलायंस के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की सफाई। कहा, मैंने ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला रात में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की दो टूक। कहा, अगर मुझे मोदी और शाह से मिलना होगा तो मैं दिन में मिलूंगा। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल। विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगाई। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया। कहा, बहुत बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पुलिस से भी डर है।